हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का स्टार्ट टू बेसिक चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफ़ी। और उसी क्रम में आज ये अपना छठवां चैप्टर होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। आज हम लोग बहुत सारी जानकारियाँ इस चैप्टर से प्राप्त करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भारत में हम रहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम भारत के बारे में नहीं जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। फ्रेंड्स, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। फ्रेंड्स, कह रहा है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब हो गया जो जल से, जैसे ये हमारा भारत है, तो भारत ये देखिए तीनों तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। ये जल से घिरा हुआ है, तो तीन तरफ से, यानी आपका राजस्थान से लेकर के और ये पश्चिम बंगाल तक का जो एरिया है, ये तीन तरफ से घिरा हुआ है। पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ जो स्थल भाग होता है उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। इसीलिए भारत को क्या कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल 32.8 ये एक मोटे तौर पर दिया गया है। अगर ऐसे हम जानें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये हमारा फिगर हो गया, तो यहाँ से लेकर के पश्चिम में क्या कह रहा है, पश्चिम में कच्छ, कच्छ कहाँ पड़ता है, गुजरात। और पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी लंबाई बता रहा है इसकी, 2900 किलोमीटर। और यहाँ कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी नीचे तक कितना है, 3200 किलोमीटर। ये हमारा लंबाई चौड़ाई है हमारे देश का। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यह जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसमें 120 दिखा रहा है फ्रेंड्स, अभी तो हम लोग 130 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। और कह रहा है कि इतनी बड़ा देश है, इतनी यहाँ परंपराएं और भिन्नताएं हैं, उसके बावजूद भी क्या हैं, इन सबों के बावजूद हम में क्या है, एकता है। फ्रेंड्स, स्थिति का देख लेते हैं। कह रहा है, क्या आप जानते हैं, एनसीईआरटी में यही तो खूबी है फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों को बड़ी तरीके से उदाहरण के तौर पे कहानियों की तरह से पेश करता है, ताकि एकदम अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। और फ्रेंड्स, हम लोग भी क्लास 6 पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 के ही हिसाब से हम लोगों को सोचना, समझना और पढ़ना है। ये नहीं कि आप अगर किसी तैयारी में लगे हुए हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं या किसी भी तैयारी में लगे हैं, तो आप उस स्तर से इस क्लास को ना लें। तो देखते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? बिल्कुल पता है फ्रेंड्स, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है इसी क्लास 6 की ज्योग्राफी में कि रूस में कितनी मानक समय है, 11। और यहाँ हमने अभी एक जानकारी ले ली कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने हैं,
7 और कनाडा में कितना है 6, ये मानक समय। और भारत में कितना मानक समय है 1 है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको मैं यहाँ समझा दूँ आप लोगों को, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि उत्तरी गोलार्ध कैसे हम पता करें कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। फ्रेंड्स, अगर हम देखें जैसे ये अपना भारत है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि अगर इसको हम 4 जोन में बांट लें जैसे ये, तो आपको ये ऊपर क्या हो गया नॉर्थ हो गया, नीचे क्या हो गया साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। क्लियर है? उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। ठीक है। अब विषुवत रेखा कौन सी होती है 0 डिग्री की विषुवत रेखा होती है। 0 डिग्री अक्षांश की रेखा को क्या हम कहते हैं विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा कहाँ है नीचे यहाँ पे है भारत के। ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री की हमारी अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा है, यहाँ से उत्तर की तरफ जो भी हम बढ़ देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ से नीचे दक्षिण में जाएंगे तो क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ को हम क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा से दक्षिण को हम क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद से आप लोगों को पता है पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है कि इंग्लैंड में ग्रीनविच एक स्थान है। ग्रीनविच स्थान से क्या है वहीं हमारी प्रमुख यमोत्तर रेखा है, 0 अंश की जो है प्रमुख देशांतर रेखा है। और इस ग्रीनविच से जो प्रमुख यमोत्तर देशांतर रेखा है, यहाँ से पूरब के जितने भी देश हैं वो किस गोलार्ध में हैं पूर्वी गोलार्ध में हैं, वे पूर्वी गोलार्ध में है। और यहाँ से पश्चिम में कितने जो भी देश होंगे वो किस देश में कहाँ होंगे पश्चिमी गोलार्ध में होंगे। तो यहाँ 0 से 180 अंश पूर्वी और 0 से 180 अंश पश्चिमी होता है। तो यहीं इस रेखा से 0 देशांतर की जो यमोत्तर प्रमुख यमोत्तर रेखा है, इससे पूरब की तरफ पूर्वी गोलार्ध होगा। अब भारत की स्थिति हम आप लोगों को स्पष्ट कर दें। भारत जैसे ये अपना है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी प्रमुख यमोत्तर रेखा है, यहाँ जो है देशांतर रेखा अक्षांश रेखा है 0 की, 0 है और ये देशांतर है। मान लीजिए यहाँ है नहीं, काफ़ी दूर है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसके पूरब में भारत है तो क्या हो गया भारत पूर्वी गोलार्ध में हो गया। और जो नीचे जो ये जो अक्षांश रेखा 0 विषुवत रेखा जो है इसके किधर है उत्तर में है। तो मतलब क्या हो गया भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही कह रहा है कि देश भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो 23.5 अंश जो होती है, कर्क रेखा जैसे जो आपका ये भारत है तो कर्क रेखा ये जो 23.5 अंश जो उत्तर में है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और मकर रेखा जो है 23.5 अंश दक्षिण में विषुवत रेखा से है। तो वही कह रहा है कि कर्क रेखा 23.5 अंश जो है देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है, जो विस्तार अपने देश का है, ये भारत का जो विस्तार है, ये जो भारत का विस्तार है ये उत्तर है, विषुवत रेखा से उत्तर में है। तो यहाँ क्या है 8 अंश 4 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं फ्रेंड्स, ये मिनट है। ठीक है, ये जो एक डॉट होगा वो मिनट होगा। 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, और क्या है 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर है। यहाँ ये जो है 37 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, ये क्या है उत्तर की तरफ है। चूँकि विषुवत रेखा से उत्तर है तो ये उत्तर हो गया। और यहाँ गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 37 अंश क्या हो जाएगा ये 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये सॉरी
ये हम उत्तरी तो बता चुके हैं आप लोगों को। यहाँ ये 68 अंश 7 मिनट, ये 68 अंश 7 मिनट क्या हो जाएगा पूर्वी, चूंकि यह प्रमुख यमोत्तर जो 0 डिग्री जो ग्रीनिच इंग्लैंड से खींची गई रेखा है उसके भारत क्या है पूरब में है, तो 68 अंश 7 अंश पूर्वी से क्या है 97 अंश 25 मिनट क्या है पूर्वी देशांतर है। तो ये है भारत की स्थिति देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो भारत की स्थिति क्या होगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 अंश के कारण यह दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। यहाँ एक चीज़ आप लोगों को फिर कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कह रहा है कि बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 अंश। अब ये 29 अंश कहाँ से आ गया, अब दिमाग आप लोगों का घूम रहा होगा कि कहाँ से ये 29 कैसे आ गया। मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, ये जो भारत है अपना ये पूर्वी गोलार्ध में है और यह 68 अंश 7 मिनट से क्या है 97 अंश 25 मिनट है। ठीक है, अब ये 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट का बीच का जो अंतर है वो कितना है 29 होगा। आप लोग माइनस प्लस कर लीजिए, 97 में से 68 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये 68.7 है। अगर हम इसको 69 मान लें और ये 97.29 को क्या करें 97 मान तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा इसका अंतर। वही अंतर यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ 68 यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने देशांतर का अंतर आ गया 29 देशांतर का अंतर आ गया। और आप लोगों को पता है कि एक देशांतर के लिए कितना समय लगता है 4 मिनट और 15 देशांतर के लिए कितना समय लगता है 1 घंटे। तो अब यहाँ 29 देशांतर है, मतलब लगभग 30 देशांतर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब 15 देशांतर में हम 1 घंटा का अंतर होता है तो 30 देशांतर में कितने का अंतर हो जाएगा 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में अगर समय को देखा जाएगा तो 2 घंटे का अंतर होगा। यानी सूर्य जब अरुणाचल प्रदेश में उदय होगा तो उसको गुजरात में उदय होने में कितना, अगर वहाँ 5 बजे होगा तो गुजरात में कै बजे होगा 7 बजे होगा, 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। इसीलिए ये जो 2 घंटा है उस हिसाब को हम लोग एक ही माना जाए तो क्या हुआ उसके लिए इलाहाबाद नैनी के पास जो हमारी जो प्रमुख देशांतर रेखा खींची गई मानक देशांतर 82.5 अंश, ये जो 82.5 अंश रेखा वहाँ से खींची गई ताकि इसी को मानक देशांतर मान करके टाइम का हम निर्धारण कर लें और जो टाइमिंग अरुणाचल प्रदेश में हो वही टाइमिंग गुजरात में हो। इसीलिए इसको भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है, किसको 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में जो है। फ्रेंड्स भारत के पड़ोसी देश देख लेते हैं। कह रहा है 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी है। हमारे भारत की जो पड़ोसी देश हैं जो स्थल जो सीमा है, स्थल सीमा अलग हो गया, जल की सीमा अलग हो गई, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा में कितने देश हमसे मिलते हैं फ्रेंड्स 7 देश मिलते हैं। और चूंकि यह NCERT क्लास 6 है तो इसमें डिटेल से नहीं बताएगा कि 7 देश हैं और कितनी किलोमीटर की हम वो रेखाएँ मिलती हैं। मैं आप लोगों को एक बार यहाँ स्पष्ट कर दे रहा हूँ, पहले इसको हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन देशों का नाम पता लगाइए, इनमें कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, तो हमने आप लोगों को बताया है। अब ये देखिए 7 जो देश कह रहा है, तो पहला फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और स्थलीय सीमा उससे हमसे मिलती है। कितनी मिलती है 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान की कितनी मिलती है 3323 किलोमीटर इसकी रेखा हमसे मिलती है। और दूसरी बात, पाकिस्तान से जो हमारे राज्यों की सीमाएं हैं 4 राज्य मिलते हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, पाकिस्तान से 4 राज्य हमारे मिलते हैं। कौन कौन से राज्य, जम्मू कश्मीर मिलता है, इससे सटा हुआ है, पंजाब सटा हुआ है, राजस्थान सटा हुआ है और
गुजरात सटा हुआ है। दूसरा हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान से जो हमारी रेखा, सीमा रेखा है, वह 106 है। 106 किलोमीटर जो है अफ़गानिस्तान से हमारे देश की सीमा लगती है। अब आप लोगों को होगा कि कहाँ लगती है, तो फ्रेंड्स जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वह एक राज्य केवल जो है इस अफ़गानिस्तान से सटा हुआ है। उसके बाद से फ्रेंड्स अफ़गानिस्तान के बाद चीन की सीमा लगती है। चीन की सीमा कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर क्या है? ये जो है भारत से चीन की सीमा की यह लंबाई है। और चीन से कितने राज्य हमारे सटे हुए हैं? 5 राज्य सटे हुए हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है। उसके बाद से फ्रेंड्स नेपाल है। नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा हमसे सटती है। नेपाल से भी 5 राज्य मिले हुए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। एक मानचित्र है, मैं इससे आप लोगों को स्पष्ट कर दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। हाँ, अब ये स्पष्ट हो रहा है। तो हमने कहाँ तक देख लिया? नेपाल तक देख लिया। उसके बाद से बांग्लादेश आता है फ्रेंड्स। बांग्लादेश, ये आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है, इसकी जो सीमा हमारी राज्यों से जो लगती है, वह 5 जो हमारे राज्य हैं इस बांग्लादेश से सटे हुए हैं। और टोटल जो बांग्लादेश से जो लंबाई है स्थलीय सीमा की 4097 है, 4097 किलोमीटर। और जो राज्य लगते हैं फ्रेंड्स, उसमें है पश्चिम बंगाल आपका सटा हुआ है, असम सटा है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सटे हुए हैं। बांग्लादेश के बाद से नंबर आता है फ्रेंड्स म्यांमार। आप देख सकते हैं जस्ट उसके बगल में ये म्यांमार है। म्यांमार से भी जो है हमारी जो राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, 4 राज्य मिलते हैं। उन 4 राज्यों में जो हैं राज्य, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार से 1643 किलोमीटर 1643 किलोमीटर जो है सीमा रेखा लगी हुई है भारत की। और लास्ट में फ्रेंड्स ये आप देखते होंगे छोटा सा ये जो दिया है भूटान। ये भूटान की सीमा जो है भारत से 699 किलोमीटर जो है लगी हुई है। और इस भूटान से भी हमारी 4 राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं। कौन कौन सा? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से डिटेल में फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ लिया कि भारत के जो पड़ोसी देश और उनसे हमारी जो लगी हुई सीमाएं हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स जो जलीय सीमा है जिसमें 2 देश आते हैं, पहला क्या है? श्रीलंका आ जाता है और दूसरा मालदीव आ जाता है। ये हमारी जलीय सीमा के पड़ोसी देश हैं। इस तरह से स्थलीय सीमा के 7 और जलीय सीमा के 2, श्रीलंका और मालदीव। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है, आप लोग देख सकते हैं इसको। अभी तो फ्रेंड्स जो है 5 अगस्त से जो हमारे 2 राज्य जो जम्मू कश्मीर और ये अपना लेह लद्दाख जो क्या हो गया है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इस तरह से अब 29 राज्य न होकर के 28 राज्य हो गए हैं। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलाप के लिए देश को 29 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अब ये 28 राज्य हो गए हैं फ्रेंड्स और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जो 5 अगस्त से जो 370 धारा हट करके और 2 अलग केंद्र शासित राज्य बन गए हैं, जिसमें अपना एक जो लेह लद्दाख है और दूसरा जो है कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना फ्रेंड्स। पहले यह क्या इसमें किस देश के साथ था? ये आंध्र प्रदेश का भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गोवा हो जाएगा। ये अपना भारत का जो है भौतिक स्वरूप दिया है।
कहाँ पे क्या है ये आप देख सकते हैं। इस साइड में पूरा हिमालय का ये तीनों श्रेणियों का दिया हुआ है, और ये बीच में पठारी है, पीला भाग जो दिया है, फिर मरुस्थल का दिया हुआ है, भारत का भौतिक विभाजन दिया हुआ है। बड़ा करके देख लेते हैं फ्रेंड्स, पढ़ने में थोड़ा सा सुविधा रहेगा। क्या हो गया? ओ, थोड़ा सा हैंग के वजह से समस्या आ रही है, माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। हाँ, भारत का भौतिक भौतिक विभाजन फ्रेंड्स कह रहा है, जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। कह रहा है कि ये जलोढ़ क्या होता है, एक निक्षेप होता है, मिट्टी होती महीन और नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है, अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। फ्रेंड्स कह रहा है, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। देखिए एक ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहाँ भी मिल गया। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, और जो डेल्टा बनाती है उसका नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। डेल्टा की आकृति फ्रेंड्स त्रिभुज के आकार की होती है। डेल्टा किसे कहते हैं? जैसे देखिए ये कोई नदी बह रही है, और जैसे ये किसी बड़े महासागर में आकर गिरती है, तो जब यहाँ गिरती है तो ये कई भागों में हो जाती है, यहाँ पे पतले पतले, तो यहाँ जो निक्षेप करती है वह त्रिभुजाकार रूप में, त्रिभुज के आकार का एक क्या करती है? निक्षेप कर देती है, तो उसी को डेल्टा कहते हैं। आओ कुछ करके सीखें। बहुत सी लड़कियों के नाम बता रहा है कि नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी, ये सब लड़कियों के नाम है जो नदियों के नाम पे भी है। कह रहा है अपने आस पड़ोस ढूंढिए कि कोई लड़की है जिसका नाम जो है नदियों के नाम पे है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे क्या है? पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब क्या होता है? हिमालय यानी बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। एक फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे, कह रहा है कि सबसे उत्तर में जो हिमालय का है, जैसे ये अपना ये भारत है, ये हिमालय है, तो ये सबसे उत्तर वाले को क्या कहते हैं? इसको बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं? मध्य हिमालय या हिमाचल। और सबसे दक्षिण वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? ये है शिवालिक हिमालय। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नदियों की ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है, जहाँ शुष्क, गर्म और रेतीला स्थान है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। भारत के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। जो पठार अपना है इसका इस तरह का है, ये जो है इस तरह का आकार है, त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली श्रृंखला है। राजस्थान में जो अरावली की श्रृंखला है उत्तर और पश्चिम में है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ, ताप्ती लिखा फ्रेंड से ताप्ती होगा, ताप्ती नदियाँ बहती हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। मतलब सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा का जो श्रृंखलाएं हैं उनसे कौन सी 2 नदियाँ निकलती हैं? नर्मदा और ताप्ती। और ये किधर बहती हैं? पश्चिम की तरफ। और कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, काफ़ी एग्जामों में पूछता रहता है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री। अब देखिए पश्चिम में पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में क्या है? टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय हैं। पूर्वी तटीय मैदान
की अपेक्षा क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान क्या हैं, काफ़ी संकरे हैं। ये प्रबाल दे रहा है फ्रेंड्स, ये प्रबाल है, ये प्रबाल है। उसके बारे में प्रबाल आप लोग समझते हैं। प्रबाल क्या है, एक तरह का जीव है और जब मर जाता है तो उसकी खोल छूट जाती है और वह जम जम करके क्या बनता है, एक द्वीप का निर्माण कर देता है। भारत में प्रबाल द्वीप पर बना कौन सा है, लक्षद्वीप। अपेक्षाकृत चौड़े पूर्व बहने वाली कई नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये सब कौन किधर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में पूरब की तरफ बहती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा, अभी आपने ऊपर पढ़ा है सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा बनता है। ये कुछ कहानी कविता दिया हुआ है फ्रेंड्स, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये सुनामी के बारे में दे रहा है, जो महासागरों में जो सुनामी अभी आई थी ना 2004 में। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है। अच्छा, 2 द्वीप समूह भी हैं, ये भी जानकारी आप लोग ले लीजिए। कौन कौन से, लक्षद्वीप समूह और कौन सा, अंडमान और निकोबार। लक्षद्वीप समूह कहाँ पे है, अरब सागर में। अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। कह रहा है क्या आप जानते हैं जो 2004 में सुनामी से जो प्रभावित हुआ था, कौन सा द्वीप समूह प्रभावित हुआ था, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रभावित हुआ था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जबकि सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं सुनामी क्या है, सुनामी एक विशाल सागरीय क्या है, तरंग है। और क्यों होती है सुनामी, क्यों आती है, तो समुद्र के तल में जब भूकंप आते हैं तो भूकंप के कारण बहुत बड़ी बड़ी लहरें सागर तल पे उठती हैं, जिसके वजह से वो लहरें फिर जो है किनारे की तरफ पहुंचती हैं बहुत ही तीव्र गति से, और फिर अपार धन की हानि होती है। इसको क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। जो 2004 में सुनामी आई थी, आप लोग 2004 में जब पूरा ये उड़ीसा और तमिलनाडु के तट पर टकराई थी तो बहुत अपार धन की हानि हुई थी। फ्रेंड्स, इस तरह से चैप्टर अपना ये लेसन 6 क्लास 6 का कंप्लीट हुआ। इसके बाद केवल एक चैप्टर और बचेगा और हम लोग अब क्लास 6 से क्लास 7 में चले जाएंगे। और आशा है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। कुछ भी हो फ्रेंड्स तो कमेंट्स ज़रूर करें आप लोग। और नीचे प्रश्न देख लेते हैं, संक्षिप्त में क्या दे रहे हैं। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए, आप बता दीजिए। भारत को जो है उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में आपका राजस्थान का थार मरुस्थल हो गया, उसके बाद से मध्य में जो आपका पठारी भाग है, और पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान, पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान। भारत की असली सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए, बता दीजिए आप लोग। अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां विंध्य सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती हैं और पश्चिम अरब सागर में गिरती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा को क्या कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी इस किताब के हिसाब से फ्रेंड्स तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या क्या हो गई है, अब 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित हो गए हैं। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या का निवास कारण क्यों नहीं रहेगा, सब कुछ तो मिल रहा है, जो है आवागमन के साधन है, संचार के साधन है, उपजाऊ भूमि है, समतल मैदान है, सारी सुविधाएं हैं। तो जहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी वहाँ जनसंख्या निवास करेगी। लक्षद्वीप को प्रबाल द्वीप कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वह प्रबालों से बना हुआ है, इसलिए प्रबाल द्वीप कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, सबसे दक्षिणी, फ्रेंड्स पूछ रहा है, ये नहीं कि दक्षिण, दक्षिण में तो मध्य हिमाचल हिमालय है, लेकिन सबसे दक्षिणी में क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा, सबसे दक्षिण पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद से सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, तो पश्चिमी घाट को क्या जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। देखिए कितनी अच्छी चीज़ें दे रहा है एनसीईआरटी क्लास 6 में। इसी चीज़ के लिए हम लोग जा करके अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थानों में कोचिंग लेते हैं और फिर यही पढ़ते हैं नीचे से। फ्रेंड्स, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है, तो पाक जल संधि मैंने पिछले लेसन में आप लोगों को पढ़ाया है, भारत और श्रीलंका, जिसको पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। उसके बाद से अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, तो अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप है। और अंडमान निकोबार कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में है।
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे खाली स्थान भी भर लीजिए आप लोग। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। भारत के लगभग मध्य से, अच्छा ये हो जाएगा यहाँ कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क। भारत के मध्य से गुजरती है। फ्रेंड्स मानचित्र कार्य आप लोग देख लीजिएगा। फ्रेंड्स इस तरह से आपका क्लास 6 ज्योग्राफी का आज चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स अभी भी कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़रूरतमंदों को वीडियो शेयर करिए, कोई सुझाव हो कमेंट्स करिए, लाइक करिए और हमें इजाज़त दीजिए। फ्रेंड्स मैं केवल सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ, मैं इधर उधर के अनावश्यक बातें नहीं करके आपका समय और अपना समय ख़राब करना चाहता हूँ। इसलिए मैं स्टार्टिंग से लेकर इन तक केवल सब्जेक्ट और उससे संबंधित बातों पे ही चर्चा करता हूँ। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स नमस्कार, धन्यवाद।